आपकी एक गलती की वजह से आप सभी का नवोदय विद्यालय क्लास 6 में सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जी हाँ, नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल अजय विद्यागन पर स्वागत है। अभी आप ये जो देख रहे हैं, मेरे पास नवोदय विद्यालय क्लास 6 की एकदम न्यू आंसर शीट है और 18 जनवरी वाली परीक्षा में यही आंसर शीट आपको भरने के लिए दी जाएगी। अब इस आंसर शीट को किस तरीके से भरना है, इसके रिगार्डिंग मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, लेकिन मैं फिर से ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए उन बच्चों के लिए जो पेपर देने वाले हो, देखो किस तरीके से भरना है, आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे ये जो ओएमआर शीट है उत्तर पत्रिका, ये जो पहला साइड है, ये प्लस साइड पहला है, यहाँ पर बच्चों को अनुक्रमांक भरना पड़ता है और यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम आपको अपना नाम लिखना पड़ता है बच्चे को, और यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम लिखना पड़ता है। इसको भरना कैसे बाद में बताऊंगा। और ये रहता है हमारा पीछे का साइड, ये रहता है हमारा प्लस साइड 2। ठीक है, अब इस ओएमआर शीट को किस तरीके से भरना है आसानी तरीके से आपको बताने वाला हूं, एकदम बढ़िया तरीके से, और क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है जो बच्चे नॉर्मली करते हैं। देखो, आप सभी की तैयारी, एक बार सभी को मौका मिलता है, आप 5वीं क्लास में पढ़ रहे हो, आपने फॉर्म डाला, आपने बहुत सारी मेहनत भी की है, लेकिन अगर आप गलतियां कर दोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, यही मेन चीज होती है हमारी, इसको अच्छे से सीख लेना, भरना। और उम्मीद है कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, जो भी प्यारे भाई बहन देख रहे हैं पूरा देख लेना। अब देखो, सबसे पहले उत्तर पत्रिका को आपको किस किस पेन से भरना है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको केवल नीले और काले बॉल पॉइंट पेन का भरें, केवल और केवल नीले और काले पेन का यूज करना है आपको। ठीक है, अगर आप नीला पेन यूज कर रहे हो तो अनुक्रमांक पूरी ओएमआर शीट को नीले पेन से ही भरना। अगर आप ब्लैक पेन यूज करोगे, काला पेन, तो उसको केवल और केवल काले पेन से ही पूरी ओएमआर शीट को भरना है। ये जो ओएमआर शीट आपकी मशीन के जरिए चेक होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि सारी चीजें किस तरीके से भरनी है। कहीं पर भी ओएमआर शीट पे आपको कट नहीं लगाना है, कहीं पर फाड़ना नहीं है, कहीं पर एक्स्ट्रा पेन नहीं चलाना है, केवल जो चीजें भरने को दी जाएंगी वो भरनी है। ओके, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर अनुक्रमांक आपको किस तरीके से भरना है, चलिए जान लेते हैं। तो मेरे पास ये पेपर है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर नवोदय विद्यालय का इस तरीके से पेपर पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखो जब आप वहां पर पेपर देने जाओगे तो वहां पर एक नॉर्मल आपको बेंच मिलेगा, ये वाला। तो कई समय वो जो बेंच होता है वो होता प्लेन नहीं होता है। ठीक है, तो ओएमआर शीट नीचे रखते हो ना, ओएमआर शीट फट जाती है, ऐसे करके आप लिखते हो। तो आपको मेक श्योर एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको उसके नीचे आपको पेपर रखना है या फिर कुछ ना कुछ रखना है, ताकि आप उसको भरो तो वो फटे ना ओएमआर शीट। इसी से आपको इसी चीज से बचना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका जो भी अनुक्रमांक है आपको वो लिखना है। सबसे पहले जो भी आपका रोल नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। तो रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे होगा, आप सभी को पता है कि आपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिया है, तो नीचे कुछ अच्छे से रख लेना, ये बात ध्यान रखना। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा जो रोल नंबर है मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 2 और 3 और 69 और 706, ये मेरा रोल नंबर है। तो इस प्रकार से आपको पूरा बड़े बड़े में भरना है। ये मशीनरी के जरिए चेक होती है, मशीन से चेक होती है ओएमआर शीट, तो आपको अच्छे तरीके से पूरा बड़ा बड़ा करके भरना है। इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन दिखना भी चाहिए अच्छे से। ये हो गया हमारा रोल नंबर। अब अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में। अभ्यर्थी क्या होता है, बच्चे जो बच्चे परीक्षा देने हैं, मान लीजिए आप पेपर देने जाओगे तो आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है अजय कुमार। ठीक है, तो मैं अपना नाम डालूंगा A और JAY अजय, अब KUMAR अजय कुमार। इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। आप देखेंगे मैंने कितना अच्छे तरीके से लिखा है। इसी प्रकार से आप सभी को अपनी ओएमआर शीट में अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स में, इंग्लिश में लिखना है कैपिटल लेटर्स में, ये बात ध्यान रखना है, इन कैपिटल लेटर्स, सारे अक्षर बड़े होने चाहिए। और उसके बाद आपको अपने पापा का नाम लिखना है, फादर्स नेम इन कैपिटल लेटर। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने पापा का नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ DEOVI, देवी RAM, ये हो गया मेरे पापा का नाम। ठीक है, देवीराम। इस तरीके से आपको अपने पेरेंट्स का नाम लिखना है, बड़े कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है। अब यहाँ पर आपने रोल नंबर अपना डाल दिया है, ठीक है, अपना नाम यहाँ पर डाल दिया आपने, अपने पापा का नाम आपका हो गया। आगे आप देखेंगे आगे आपका यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। ठीक है, आपको ये तीन चीजें डालने के बाद अपने नेक्स्ट ओएमआर शीट के पृष्ठ पे चले जाना, जो है हमारा दूसरा। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, यहाँ पर लिखा है टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट, यानी कि ये 2 बॉक्स हैं, ये तो आपको भरने हैं बच्चों को। और ये जो दिख रहे हैं अनुक्रमांक, मुख्य प्रश्न पुस्तिका, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ये सेंटर, ये भरना है टू बी फिल्ड बाय द इन्विजिलेटर, यानी कक्ष निरीक्षक के जरिए ये भरा जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मेरा जो रोल नंबर था, मान लीजिए यहाँ पर मैंने जो रोल नंबर भरा था अपना, वो कितना था, आपको फिर से आपको अपना अनुक्रमांक यहाँ पर डालना है, रोल नंबर। तो मेरा रोल नंबर यहाँ पर आप देख सकते हो 2369-706। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो भी आपका रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में होगा तो आपको वो डालना है। तो मेरा है यहाँ पर 2369 और ये 706, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए यूज किया, आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपको पूरा लिख लेना है।
अब यहाँ पर जो 2 है वो कहाँ पर है वो आपको भरना है, ठीक है। जहां पर भी 2 दो रखा है वो आपको भरना है, तो हम यहाँ पर 2 भर ले रहे हैं। उसके बाद 3 है तो 3 आपको भर लेना है इस प्रकार से, अच्छे तरीके से भरना है, बाहर नहीं जाना चाहिए गोले से। अब 6 है तो 6 के नीचे 6 भरना पड़ेगा, ठीक है। ये भर रहे हैं आपकी ओयामासिडम, इस तरीके से 6 हो गया। और 9, ये चीज अच्छे तरीके से भर लेना है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इस तरीके से आपको भरना है। 9 हो गया और हमारा कितना हो गया 7, ठीक है। तो अच्छा पेन यूज करना है, पेन कौन सा यूज करना है उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा। उसके बाद 0 है तो 0, ये हो गया आपका, ठीक है 0। और ये हमारा हो गया 6, ये कौन सा हो गया हमारा 6, ये हो गया आपका रोल नंबर भरना, ये हो गया डन आपका रोल नंबर, ठीक है। अब मुख्य प्रश्न पुस्तिका कोड, इसको समझना बहुत जरूरी है। मुख्य प्रश्न पुस्तिका जो कोड होता है वो यहां पर होता है, ये होता है परीक्षण पुस्तिका क्रमांक दिख रहा है ना 2237 687। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहां पर 22 37 और 687, ये हो गया। और सेम जैसे आपने रोल नंबर भरा था अपना उसी प्रकार से इसको भरना है। तो 2 कहाँ दे रखा है, इधर है, तो 2 हम भर लेते हैं। लाइक कर दीजिए वीडियो को, और देखो गलतियां नहीं करनी हो, मासिक में आप सभी की सारी मेहनत बर्बाद हो सकती है। 2 फिर से है, 22 है ना, 2 एक बार और 2 को भर लेंगे, 22 37 यानी कि 3 को भरना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको गलतियां बताऊंगा जो नॉर्मली बच्चे गलतियां करते हैं। 7 है तो 7 को भर लेना है, ठीक है। पहले ओएमआर शीट भरना सीख लो अच्छे से, और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करनी है आपको, ध्यान रखना है ये चीज आपको नहीं भरनी है, केवल यही चीज भरनी है आपको। 7 हो गया, 7 के बाद 6 है, 687 है ना, 6 हो गया हमारा। 6 के बाद 8 है तो 8 भर लेते हैं, ये हो गया हमारा 8वां भी भर गया हमारा। और उसके बाद 7 है, ये हो गया हमारा परीक्षण पुस्तिका कोड भर लिया हमने, ठीक है। इजी है, सब बच्चे आराम से भर पाएंगे, इतना भर लेना है। ओएमआर शीट पे कहीं पर भी एक्स्ट्रा पेन नहीं चलाना है। इतना भरने के बाद आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और 1 से लेकर 80 क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाते हैं तो बस आपको नीचे आना है। यहां पर आपको देखोगे इन्विजिलेटर टू पुट सेंटर, यानी कि स्टैंप इन ब्लू ब्लैक पेन। यहां पर जो एग्जाम सेंटर गया है वो अपना स्टैंप लगाएंगे ब्लू और ब्लैक में, वो कैसे भी लगाएंगे उनको अच्छे तरीके से पता है। लेकिन आपका एक काम होगा यहाँ पर, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट इन रनिंग हैंड और सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर। इसका मतलब है यहां पर कक्ष निरीक्षक के साइन होंगे, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। जहां पर लिखा होगा सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट इन रनिंग हैंड, वहां पर आपको अपने सिग्नेचर लिख देना है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम अजय है तो रनिंग हैंड में जल्दी हम लिख देते हैं कि अजय कुमार, ठीक है। इस तरीके से सिग्नेचर कर देना है। ये रनिंग हैंड में आपके सिग्नेचर हो गए। बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये बड़े में लिखूं छोटे में लिखूं, तो सिग्नेचर आप कैसे भी कर सकते हो, बड़े में कर दो, बड़े में कर दो, छोटे में लिखना है, छोटे में आपको अपना नाम लिखना है बेसिकली, ठीक है। ये होगी आपकी ओएमआर शीट भरना। अब बच्चे जो नॉर्मली गलतियां करते हैं ना वो क्या करते हैं, देखो ये जो आप दिख रहे हो ये जो रोल नंबर है इसमें आपको बिल्कुल नहीं गलती करनी है। आपका जो रोल नंबर है आपके एडमिट कार्ड में है, अच्छे तरीके से भरना है, क्योंकि रोल नंबर ही आपका सब कुछ है। रोल नंबर हमने भर लिया अच्छे से, ठीक है। बच्चे जो गलतियां करते हैं कि यहां पर ऐसे करके नाम आपको बड़े में लिखना पड़ता है, लेकिन बच्चे कैसे लिखते हैं, पहला ए लिख देते हैं, फिर जे, फिर ए अजय, फिर KUMAR, ये हो गया आपका गलत, और ये वाला सही है, ठीक है। ये गलत हो गया, ये सही है। इस तरीके से भरना आपको, जैसे मैंने पहले भरा था ना अजय कुमार। और फॉर एग्जाम्पल यहां पर भी आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है, DEV ऐसे लिख देते हैं बच्चे, नहीं ये गलत है। ये पहले वाला केवल कैपिटल लेटर्स वाला चलने वाला, ये बात ध्यान रखना है। ये हो गया। और एक्स्ट्रा आपको ओएमआर शीट कहीं से भी ऐसे करके फाड़ना नहीं है, या फिर फोल्ड नहीं होने देना है। मैं आपको बता रहा हूं ऐसे बच्चे फोल्ड हो जाते हैं, कभी कभी कुछ कर लेते हैं, कभी टेढ़ी कर देते हैं ओएमआर शीट को, नहीं बिल्कुल ये गलतियां नहीं करनी है। आराम से बड़े प्यार से ओएमआर शीट को भरना है, और कहीं पर एक्स्ट्रा पेन वैन नहीं चलाना है, गलती से भी पेन को दूर रखना। ये ओएमआर शीट मेन रहती है, हमारा पेपर से कोई मतलब नहीं हो रहता। जवाहर नवोदय विद्यालय को पेपर से कोई मतलब नहीं रहता, पेपर फाड़ो या कुछ करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो ओएमआर शीट है ना ये कलेक्ट करके वो लेके जाते हैं, ये चेक होती है आप सभी की, इसी से आप सभी का रिजल्ट बनता है, ठीक है जी। ये थी हमारी नवोदय की इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर हर शाम 6 बजे नवोदय की लाइव क्लास चल रही है। तो आप आज जुड़िएगा, जुड़ना मत भूलिएगा। 18 जनवरी तक लाइव क्लासेस चलेंगी रेगुलर, तो आप सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।